कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का पेशावर कैथेड्रल चर्च का दौरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अमन कमेटी का मकसद नफरत खत्म करके रवादारी और भाईचारे को फ़रोग देना है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका वतन है। आइन सबको मसावी हुकूक देता है। इस्लाम जबर का कायल नहीं, किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जा सकती। शहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर है। नफरत और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए उलमा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के 2 रुकनी वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर, सेक्रेटरी खारजा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर भी शरीक। वज़ीर आज़म का मई 2025 में पाक भारत कशीदगी का खात्मे के लिए सदर ट्रंप की खिदमात का एतराफ़। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। कांग्रेस अरकान ने दौरे के दौरान पुरतफाक मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, मादनियात में ताउन के ख्वाहां हैं। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने एक दिन की कमी के बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। 19 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज्यादा अहम है या फिर नून लीग का मफाद। कश्मीर पर डाका नामंजूर है। कौन किसका एजेंट, कमीशन बनाना होगा। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। हम कौमी मफाद में खामोश थे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। ये जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाजिरीन की 12 सीटें इस्तेमाल की गईं। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। मुखालिफिन धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय हाथ को फराग दिली से कबूल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, GB में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक थे। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो इलेक्शन गलत था। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से हार तस्लीम करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ना बता सके और ना ही रोड मैप दे सके। कारकर्दगी पर गौर करें, खुद एहतसाबी करें। सिंध ज़रूर तरक्की करेगा। सिंध में सफाई, अमन, अमान और सड़कों का निज़ाम बेहतर करें। जिनकी अपनी सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बेहतर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से दरख्वास्त है कि अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज करें। मैं भी इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें, फिर देखते हैं कि अवाम किसको मैंडेट देते हैं। चैलेंज है कि पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, आपने पंजाब में काम किया और मकबूल हैं तो इस्तीफा दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें। पंजाब में किसी से भी पूछ लें, आपको वोट नहीं मिला था। आप तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती काबिज हैं। आप वो किराएदार हैं जो किराए पर आए और अब खुद को मालिक मकान समझते हैं। अपना मवाजना पीपल्स पार्टी से ना करें। हमारी लीडरशिप ने अवाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपकी लीडरशिप हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है। हम लोग भागते नहीं। हमारे दोस्त वफाकी हुकूमत में रहे, पूछा जाए इन लोगों ने कराची को क्या दिया। सब लोग कराची के लिए आंसू बहाते हैं। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की नाम लिए बगैर MQ पर तनकीद। कहा, अगर किसी जमात को मसाइल हैं तो हमारे साथ बैठें, मिलकर मसाइल हल करेंगे। मसाइल ज़रूरी हैं लेकिन उनको हल करने के लिए हमारा साथ दें। सिंध एक पुरअमन सूबा है। तकसीम की बातें करने वालों को सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं।
जंगबंदी के बाद पहली बार ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान की हुदूद से मुत्तादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें रोक लिया गया। पासदारान इनकलाब ने मशरिकी वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुत्तादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान ने उर्दन में वाक़ अमरीकी अड्डे की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। रूसी मीडिया का कहना है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। उर्दन की फजाओं में धमाके सुने गए। मिसाइल दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को रोका है। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मी से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं देने को बताए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। मुझे मालूम है कोलान के मकाम पर क्या हो रहा है। ये कोई बड़ा मसला नहीं। हमने ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर दिया। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो हम कोलान को भी आसानी से तबाह कर देंगे। पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। किसी को धौंस और तशद्दुद के जोर पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। कश्मीर कौस को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। पुरतशद्दुद जत्थे के अरकान से ममनुआ असलहा बरामद हुआ। शरपसंद अनासर का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया। दुनिया भर में बेलगाम भारतीय जराइम पेशा गिरोह कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों का क्रैकडाउन। मोदी हुकूमत की खुली छूट के बायस भारतीय जराइम पेशा गिरोह दुनिया भर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कनाडा समेत दीगर ममालिक में भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार आश्कार कर दिया। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक कनाडा में सरहद पार स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद भारतीय निजात ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिमान से कैनेडियन हुकाम ने $139 मिलियन मालियत की 1.7 टन गैर कानूनी मनशियात जब्त कर ली। कैनेडियन प्रोजेक्ट के तहत कनाडा ने गैर कानूनी मनशियात की तरसील के खिलाफ अहम कार्रवाई की। तहकीकात ने भारतीय निजात अफराद से जुड़े तिजारती ट्रांसपोर्ट के गैर कानूनी नेटवर्क को जाहिर कर दिया। तालिबान रजीम दुनिया भर से वापस आने वाले अफगान महाजरीन को संभालने में बुरी तरह नाकाम। लाखों अफगान महाजरीन तालिबान रजीम में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तालिबान रजीम की तमाम तर तवज्जो अवामी मसाइल हल करने के बजाय जुल्म जबर से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज है। अफगान मीडिया आमू मीडिया के मुताबिक सूबा फराह में आबाद बेदखल अफगान महाजरीन बेरोजगारी, तिब्बी सहूलियात की कमी और इंसानी इमदाद के फुकदान से परेशान है। पड़ोसी ममालिक से बेदखल होने वाले लाखों अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान में संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना है। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में घर में फायरिंग का वाक़या, बाप जाँ बहाक बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहाक होने वाले शहरी की शनाख्त समीउद्दीन रहमानी और जख्मी बेटे की शनाख्त फसी रहमानी के नाम से हुई है। जाँ बहाक और जख्मी दोनों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तमाम पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। फायरिंग किसने की, क्यों की, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। जापान के जनूबी प्रीफेक्चर कमामोटो में 7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता, ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। सुनामी और आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी। सुनामी की वार्निंग में बाद-ए-अज़ार नरमी कर दी गई। पाक फौज दिफाए वतन के साथ साथ कुदरती आफात के दौरान अवामी खिदमत में भी पेश। पाक फौज की इंजीनियर्स कोर ने सस्सी हरामोश के मकाम पर तबाहशुदा पुल की जगह महज 6 दिन के अनथक मेहनत के बाद आरजी पुल तामीर कर दिया। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद स्कर्दू और बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। पुल बह जाने से मकामी आबादी, मुसाफिरों, सयाहों और मालबरदार गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना था।
पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 37,000 अगवानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को रिपोर्ट कर चुकी। 214 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रिपोर्ट होने वालों में 14,954 मर्द, 7,254 खवातीन, 14,783 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 11,145, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,137, गैर कानूनी मुकीम 14,709 गैर मुल्की शामिल हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम फीफा आसियान कप में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट रवा साल सितंबर और अक्टूबर में होगा। पाकिस्तान इन 14 टीमों में शामिल है जो इस नए टूर्नामेंट में शरीक होंगी। शाहिन्स इन दो टीमों में शामिल हैं। आसियान खिते से बाहर से इस टूर्नामेंट में शरीक होगी। दीगर 11 टीमें जुनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी का कहना है कि हम फीफा के सदर के तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने हमें दूसरे फीफा इवेंट में शिरकत का मौका फराहम किया। वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टेस्ट टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 58 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद अब्बास 23 और मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर नुमाया रहे। अहसान ओवैस और इमामुल हक 3-3 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा और आमिर जमाल बगैर कोई रन बनाए पवेलियन पहुंचे। अली उस्मान 2, शान मसूद 3, खुरम शहजाद 4 रन बना सके। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में फीडर स्टिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 5 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। बारिशों के नए सिलसिले से लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। और शहर कायद में आइंदा 24 घंटों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अगस्त तक सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का आगाज हो सकता है। कराची में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री तक जा सकता है। शहर में समंदरी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम टेम्परेचर 28.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।